अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूजीएस उस्मान को सर्विसेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन के बारे से। अपने इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और इसकी लास्ट डेट आप चेक कर सकते हैं। इसकी ये 13 जून से 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आज हम इस वीडियो में पूरा अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। आप इसमें खुद अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आप जो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो और आप इसके लिए आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकें। अब फिर भी आपसे कोई मुश्किल आती है, आप हमारे जो वीडियो में कमेंट करें, आपको वो उसकी सोल्यूशन बताया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर भी इसको जो है वो गाइडलाइन दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जो पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इस पर जाना है और ये ऑन रजिस्ट्रेशन जो है वो ये देखें, यहाँ पे कोई लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा। इसमें अपने क्रॉस करना है अनाउंसमेंट को और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ये नीचे करेंगे तो ये देखें अभी ऐड शो हो रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ हैं। अभी देखें ये जो है बीएससी नर्सिंग का है। आगे जो है वो इसमें पी लांको का फ़िलहाल क्लोज़ है और ये डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन के ये भी क्लोज़ है। और उसके बाद ये मेडिट कैडेट कोर्स इसकी भी ओपन है। ये लेडी कैडेट कोर्स है, ये भी ओपन है। डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन वो भी ओपन है। और ये नर्सिंग वाला तो इसी की हम डिटेल देखेंगे। इसी डिटेल देख लेते हैं पहले। और ये जो है इसकी आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज 17 से 25 साल होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, डिवोर्स विदाउट इनकम्बेंसेस। जेंडर फीमेल। और आपकी मिनिमम हाइट 5 फुट आनी चाहिए, 152.4 सेंटीमीटर। एंड वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 जून से 25 जून तक हो रही है और अगस्त जो है वो 15 अगस्त तक है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा, इसका मैनुअल नहीं है। टेस्ट जो हो रहे हैं वो 8 सितंबर को 10 अक्टूबर तक होंगे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे क्लोज हॉलीडे। नेशनलिटी सिर्फ जो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये होगी जी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इसकी? टाइप ऑफ कमीशन एफएनएस बीएससी नर्सिंग फीमेल। क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक विद साइंस मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और एफएससी प्री मेडिकल मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और एज 17 से 25 ईयर होनी चाहिए 1 नवंबर 2025 तक आपकी। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एजुकेशन आपने चेक कर ली है वो आपने कि कैंडिडेट्स पोसेसिंग फॉरेन क्वालिफिकेशन सच एज ओ लेवल एंड ए लेवल एक्सेट्रा विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड कन्वर्जन ऑफ मार्क्स फ्रॉम इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन IBCC Ministry of Education Islamabad and attach it with application form. Candidates who have passed FSC Part 1 examination with minimum 50% marks and have appearing in FSC Part 2 final examination can also apply on hope certificate. अगर किसी ने जो वो एफएससी के पार्ट 2 के सेकेंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे इसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कितने आपके मार्क्स होने चाहिए? एफएससी पार्ट 1 में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कंडीशन कौन सी है? कटवाई सिटी पर जनरल हेडक्वार्टर GHQ सिलेक्शन बोर्ड। अगर हमने पहले किसी कमीशन में अप्लाई किया हुआ है और आप 2 बार रिजेक्टेड हैं तो आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड। अगर आप मेडिकल बोर्ड से भी अनफिट हैं तब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी इसमें चीज़ें भी हैं वो आप चेक कर लें कि वो नॉर्मल ही चीज़ें। उसके बाद जी रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन बोर्ड, वो आप इसकी कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड वेबसाइट, अपने इस वेबसाइट पे ही जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलहाल हूँ, इसी पे आपने अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो ये कैंडिडेट हैज़ विजिट द वेबसाइट फॉर द एग्जाम स्लिप आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्टरिंग हियरसेल्फ। नॉर्मली इट टेक्स 5 to 7 वर्किंग डे फॉर द जनरेशन ऑफ द एग्जाम स्लिप। जब आप इसके लिए अप्लाई कर चुके होते हैं, आपने 5 दिन 7 दिन के बाद चेक करना है, आपकी जो है वो एग्जाम स्लिप होगी वो जनरेट हो जाएगी। कैंडिडेट विल रिपोर्ट एन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम गिवन फॉर द परमानेंटरी स्टैट्स कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप। आपका रोल नंबर स्लिप दी जाएगी जिसमें आपको टेस्ट और की डेट और टेस्ट का जो है वो बताया जाएगा कहाँ किस जगह आपका टेस्ट होगा। ये सब चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। और इसमें जो है ये फी ऑफ ₹300 इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिट इन नेशनल बैंक GHQ branch IBN number with title as registration and examination fee personal administration directed. Candidates will bring these documents on the day of test as well. और ये अपने टेस्ट जो है वो रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ फ्रॉम इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और द कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुली रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल अंडरगो मेडिकल टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर AS and RC एंड विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल फॉर इंटरव्यू। पहले आपका टेस्ट होगा, ये इंटेलिजेंस का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओवरसीज कैंडिडेट पाकिस्तानी नेशनल कैन अप्लाई एट नियरेस्ट कंसुलेट
General of Pakistan. Defence Attach will forward the application of suitable candidates to PA Directorate after stamping as overseas. ये क्या overseas इसमें अप्लाई कर सकते हैं. फर्दर सेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय जनरल हेडक्वार्टर JHQ सिलेक्शन बोर्ड. द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड एट रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर एंड कोयटा. Call up letters will be sent to successful candidates. Final selection will be made at GHQ on the basis of candidate overall performance. Documents Congress required. A candidate will submit following documents with Army Selection and Recruitment Center AS and RC. Original certificate, detailed mark sheet along with 2 tested photocopies of education certificate, degree in case of O level and A level. Submission of equivalence certificate issued by Inter Board Commission, Coordination Commission (IBCC) is mandatory. Candidates serving in government institution department will submit no objection certificate NOC from the concerned establishment. Exercise the photocopy of domicile duly verified by issuing authority. 2 tested photocopies of SSC Part 1 pre-medical, detailed mark certificate and hope certificate from principal of college. 2 passports copies, photocopies of computerized national identity card or Form B issued by NADRA. 3 colored photo duly tested front and back. Attested passport साइज फोटोग्राफ मस्ट बी पास ऑन एप्लीकेशन फॉर्म. ये जब आप चीज़ें लेके जाएंगे, जब आपका टेस्ट होगा, आपने ये चीज़ें लेके जानी हैं, ये वाली चीज़ें. और उसके बाद आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि फॉर एबीसी नर्सिंग 4 ईयर ट्रेनिंग एट AFPGMI रावलपिंडी, CMH लाहौर, खारिया, मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा एंड PNS शिफा कराची. One finally selected candidate will be required to sign a bond to serve in the army for minimum period of 10 years. The applicability of bond will commence on completion of BSN degree at respective CMH. अभी हम चलते हैं इस पर अप्लाई करने के तरीक़ार पे. इसको बैक करता हूँ मैं. और ये नीचे इसमें आप चेक करेंगे ना, साथ लिखा हुआ है यहाँ पे एग्ज़ाम स्लिप. अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो है एग्ज़ाम स्लिप जो है वो यहाँ पे सीनियर C अपने लिखना है, फादर सीनियर C लिखना है. और यहाँ पे ये वाली चीज़ ये पुट करेंगे कोड, यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका जो है वो एग्ज़ाम स्लिप ओपन हो जाएगी. इसके बाद अपने यहाँ पे इसको मैं बैक करता हूँ इसको दोबारा. तो ये आ गया वापस. अभी इसमें हमें उसी पे जाना है ये, और वहाँ यही वाला इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे. अब नए नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है फॉर्म ओपन करेंगे. सबसे पहले आपने ये वाले फॉर्म जो है इसको चेक कर लेना है. इस फॉर्म में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे कोर्सेज ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है. डिसिप्लिन आपने ये सिलेक्ट करना है, कौन सा है डिसिप्लिन, ये FNS है. और यहाँ से आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका सेंटर है. यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने फुल नेम लिखना है. और उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे. डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी होगी. इसको बैक करेंगे इस तरह, और ये आपने ईयर मंथ आपने सेलेक्ट कर लेना है, डे सेलेक्ट कर लेना है. आपने यहाँ पे सीनियर C लिखना है. सीनियर C लिखने के बाद आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है. जेंडर तो आपका ऑटोमेटिकली फीमेल ही है. मैरिटल स्टेटस जो है वो आपका यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना होगा. मैरिटल स्टेटस जो आपका अनमैरिड, सिंगल, विडो, सेपरेटेड, डिवोर्स, वो आपने चेक कर लेना है. यहाँ से आपने अगर पहले से कमीशन में अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ से आपका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट 1 यस नो. अगर आप पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आपने करेंगे, अगर एक बार अप्लाई किया तो आपने सेलेक्ट 1 लिखना है. अगर नहीं अप्लाई किया तो आपने नो पे क्लिक करना है. उसके बाद यहाँ से आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से अपनी इमेज अपने सेलेक्ट कर लेनी है. उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स जो आपने यहाँ से ऐड करनी है. एजुकेशन डिटेल में आप इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन टाइप आपके शो हो रहा है. यहाँ से मैट्रिक जो आपकी डिग्री है वो आपने सेलेक्ट करनी है. यहाँ से आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है. यहाँ से अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है. यहाँ से रिजल्ट स्टेटस चेक करना है, पास हैं, रिजल्ट वेटेड है, का रिजल्ट नहीं है तो आपने रिजल्ट वेटेड लिखना है. इंस्टीट्यूट आपने मीडियम लिखना है, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम. उसके बाद आपने यहाँ से ओके करेंगे, आपकी एजुकेशन जो होगी वो ऐड हो जाएगी. उसके बाद आपने इसी तरह सब डिग्री ऐड कर लेनी है एक एक करके. आपने जब एक ऐड कर चुके होंगे दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे कि दोबारा नेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगी. इस तरह आपने सब डिग्री को ऐड कर लेना, मैट्रिक FSC दानों को. उसके बाद नेशनैलिटी आपकी यहाँ से डिटेल जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, अदर. आज आप इसको नेक्स्ट करेंगे. अभी ये रिक्वायर्ड फील्ड ये मैंडेटरी है. जब तक ये चीज़ें हम फिल नहीं करेंगे तो हमारी जो है वो आगे चीज़ें नहीं होंगी. तो वो मैंने एक अप्लाई किया हुआ था, वो मेरे पास इमेज मौजूद है, वो मैं इमेज आपको बता देता हूँ आगे क्या क्या चीज़ें शो होती हैं. तो ये देखें वो पार्ट 1 और पार्ट 2 है. उसके बाद जो है वो आपका जो ये पार्ट 2 में इसके बाद पहले जो वो सब चीज़ें आपने ऐड करनी है. उसके बाद जब ऐड कर चुके होंगे नेक्स्ट करेंगे, आपकी ये वाली चीज़ें शो होगी. फादर नेम,
फादर CNSC लिखना है, यहाँ पे आपने मदर नेम मदर CNSC लिखना है। फादर प्रोफेशन अपने यहाँ से लिखना है, जो आपके उस अपने लिहाज से हैं, आपके फादर जिस चीज़ में हैं वो अपने सेलेक्ट करना है। मदर प्रोफेशन भी अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सेलेक्ट करना है कि आपने किसी जो आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर की ट्रेनिंग एकेडमी या इंस्टीट्यूशन है, आपने पहले से उसमें कहीं दाखिला तो नहीं लिया, और यहाँ से अपने ये वाला नंबर जो होगा, कोड होगा, अपने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे सबमिट करेंगे, अभी एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट हो जाएगी। तो इतना आसान तरीका, आप इसमें घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी आपको इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन दी जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। उस्मान कोबर सबसे को ये है कि हमारे चैनल के बायो में जो है इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर फिर भी कोई मसला आता है तो हम अप्लाई करके देंगे आपको, वो भी आपकी सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं। तो अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।